बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि शुरू में आपने हमारी वीडियो में हमारी छोटी बेटी को देखा, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारी इस वीडियो से शायद किसी का भला हो जाए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट में लाजमी बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि वीडियो हमारी किस बारे में है। तो वीडियो हमारी जो मेरी छोटी बेटी है अनाइज़ा, वो अल्लाह पाक ने हमें 10 साल बाद दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी सी हमारी बेटी है। तो इसके बारे में हमें पता चला कि इसके तालू में सुराख है। तो वो हमें कब पता चला, हमें डॉक्टर्स ने नहीं बताया था, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी तो ये बहुत रो रही थी ना, इतना रोती थी कि हमें समझ नहीं आता था। हम बार बार डॉक्टर्स के पास जाते थे कि क्या वजह है, ये क्यों रो रही है। तो 2 दिन तक उन्होंने इसका सेशन किया। ये दूध नहीं पीती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी ना। तो इसका सेशन भी हुआ, उसमें भी डॉक्टर्स को पता नहीं चला और डॉक्टर्स ने भी हमें नहीं बताया। फिर छुट्टी हो गई, मैं घर आ गई, और फिर ये उसके बावजूद फ़ीड करने में रोती थी। फिर हमने इसको डॉक्टर्स से ही पूछ कर जो है ना, हमने इसको फॉर्मूला दूध लगा दिया था ताकि इसका पेट भरे, क्योंकि इसका पेट ही नहीं भरता था। और एक अहम बात ये थी कि जब ये रोती थी दूध पीने के बाद, तो इसकी ना नाक से दूध आ जाता था। तो हम बहुत परेशान होते थे कि ये क्या वजह। फिर हम डॉक्टर्स के पास भी गए, हमने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप ना इसको लेटा के नहीं, इसको बिठा के पिलाया कीजिए, जैसे थोड़ा सा उठाने की पोजीशन में ना इसको दूध पिलाया कीजिए फीडर के साथ ना। तो हम उसी तरह करने लगे। फिर भी ये रोती थी बहुत ज़्यादा और नाक से दूध आता था। तो डॉक्टर्स ये कहते थे कि भाई वक्त के साथ साथ सही हो जाएगा। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। वो मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो 4 माह की हो गई। फिर मैंने उसको सेरेलैक खिलाना शुरू किया, और मैं उसको बिस्किट वगैरह डिप करके खिलाती थी चाय वगैरह में ना। तो वो भी थोड़ी देर के बाद ना छींकों के ज़रिए उसकी नाक से बाहर आ जाता था। हम लोग इतना परेशान होते थे कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर हम एक बार जो है वो लेटी हुई थी बेड पर, तो ये मतलब है ना, लेटने की पोजीशन में जैसे तकिए पर लेटी हुई थी, तो ये रोने लग गई। जब ये रोने लगी तो मैं इसको फ़िडर दे रही थी। तो जैसे ही मैंने फ़िडर इसको मुंह में दी, तो इसने मुंह जैसे ही खोला तो मुझे इसके तालू के ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटा सा सुराख नज़र आया। तो मैं डर गई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्या चीज़ है। तो फिर मेरे हस्बैंड भी देख के परेशान हो गए, क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। ये सुना ज़रूर था कि क्लिप पैलेट होता है, नोज़ पैलेट होता है, लिप पैलेट होता है, मगर ये क्या चीज़ है। बहुत से बच्चों के हमने नोज़ वगैरह कटी हुई देखी है, लिप्स कटे हुए देखे थे। तो वो तो हम समझते थे कि ये पैदाइशी होता है ना। तो वो सुराख जो था वो बिल्कुल समझ से बाहर था कि ये क्या चीज़ है। पहले मैं ये समझी शायद कि सेरेलैक खिलाते हुए स्पून वगैरह ऊपर बच्ची के लग गया हो तालू में, तो छोटा सा ज़ख़म हो गया, तो उसकी ख़राश वगैरह जो है उसके तालू पर आ गई। लेकिन फिर जब हमने उसको लाइट की मदद से जब हमने देखा बहुत ज़्यादा गौर करके, तो एक माइनर सा सुराख था जो अब वक्त के साथ जो है ना वो बढ़ गया है। तो हम बहुत परेशान हुए, मैं रोने लग गई, और मैंने अपने ससुराल वालों को भी बताया, सास और जिठानी वगैरह को भी बताया। तो वो लोग भी देख के बहुत हैरान हुए कि ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने हमें कहा कि आप किसी डॉक्टर से मशवरा कीजिए, किसी डॉक्टर से बात कीजिए। तो फिर हम नेट पर हमने सर्च किया कि क्या करना चाहिए। नेट पर हमने देखा, तो तब हमें पता चला कि ये जो है ना, ये एक क्लिफ पैलेट का ही हिस्सा होता है, इसको कुछ और कहते हैं। तो फिर मेरी एक कज़न थी, उन्होंने जब मैंने ये अपना व्हाट्सएप पे भी स्टेटस डाला कि इसके बारे में मुझे बताएं, तो कोई डॉक्टर है तो बताएं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि गुलशन में, कराची में जो गुलशन है, वहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पर जो है इस तरह के तमाम मुस्तहिक बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसकी सर्जरी होती है बाकायदा 2.5-3 घंटे की। और ये अगर हम प्राइवेटली करवाएं तो प्राइवेटली तकरीबन 2.5 लाख की ये सर्जरी है। तो जब मैंने 1 साल पहले पूछा था तो 2.5 लाख की थी। अब तो शायद और मज़ीद पैसे बढ़ गए होंगे। अब देखें, गरीब इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, और ये इतना ज़रूरी है ना इसका
इसकी सर्जरी करवाना कि जब तक इस बच्चे की सर्जरी नहीं होगी तो ये ठीक तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका सारा जो ताल्लुक़ है वो खाने पीने से है। अभी भी मैं अगर इसको नाश्ता कराती हूँ तो वो नोज़ से इसके बाहर आ जाता है, जबकि हम इसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में देते हैं हर चीज़, और ठोस ग़िज़ा हम इसको नहीं दे सकते। डॉक्टर ने मना किया है बिल्कुल कि इसको ठोस ग़िज़ा बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि वो डायरेक्ट ग़िज़ा की नाली में जाता है, और ग़िज़ा की नाली से जो इसका जो नोज़ का जो हिस्सा है वो नाक के ज़रिए इसका सब बाहर आ जाता है, और जब वो नोज़ के अंदर जब वो तमाम चीज़ें जाती हैं और वो इस साइड पर जमा हो जाती हैं नाली में, तो उसकी वजह से जो है इनका सीना ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। इनको खांसी और चेस्ट की प्रॉब्लम समझ लें जब से ये पैदा हुए तब से इनको है ये। तो हम हर एक हफ़्ते के बाद जो है ना इनको डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं। तो अभी इनका इलाज चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हॉस्पिटल में आपको बता रही हूँ। अगर आपके भी इर्द गिर्द या आपके रिश्तेदारों में, अपने प्यारों में कोई ऐसा बच्चा है जो पैदाइशी तौर पर इस चीज़ को फेस कर रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है उन तमाम लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि ऐसे तमाम बच्चों की फ्री में सर्जरी हो। गुलशन में जो हॉस्पिटल है अल मुस्तफ़ा के नाम से हॉस्पिटल है, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे डॉक्टर होते हैं अशरफ गनात्रा, जो माहिर सर्जन हैं, जो ऐसे तमाम बच्चों की सर्जरी फ्री करते हैं जो मुस्तहिक हैं। और ये है कि हम भी वहाँ जा रहे हैं और हमें जाते हुए तकरीबन 1.5 साल का अर्सा हो गया है, और हर 15 दिन के बाद अब इनका चेकअप होता है, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पर ना बहुत वीक थी, इतनी वीक थी कि इनके बहुत छोटे छोटे से हाथ थे, और वेट बिल्कुल समझ लें ना होने के बराबर था। तो अभी जब तक हम जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई इनका वेट बढ़ाना है, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख के दी, कुछ सिरप लिख के दिए, और इनको दूध वगैरह चेंज किया इनका, जो हम पिला रहे थे उन्होंने कहा ये सही नहीं है। जो दूध उन्होंने सजेस्ट किया अब वो हम इनको देते हैं, तो माशाल्लाह इनकी ग्रोथ में भी काफ़ी फ़र्क हमें नज़र आया है। तो अभी ये 15 माह की हो गई हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना ये है कि जितना बच्चा छोटा होता है, अगर उसी दौरान इसकी सर्जरी हो जाए उनके वेट के मुताबिक, तो ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है। तो बहरहाल हम अपने कुछ हालात की वजह से थोड़े से परेशान थे, मजबूर थे, इस वजह से हम वो मुकम्मल डाइट तो नहीं दे पाए जो डॉक्टर ने सजेस्ट की थी, लेकिन हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, और ये हमारी एक ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह ने हम पर डाली है, और हमें ये बहरहाल पूरी करनी है, क्योंकि अल्लाह के काम अल्लाह ही जानता है। और हम पहले परेशान थे, मगर अब हम मुतमईन हैं। जब से हम उस हॉस्पिटल में गए हैं, तो उस हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो फ़ोन नंबर है वो भी आपसे शेयर करेंगे। अगर आपकी नज़र में कोई भी ऐसा बच्चा हो तो आप प्लीज़ उन वालिदैन तक वो नंबर और वो एड्रेस ज़रूर पहुँचाइएगा। क्या पता आपकी ये नेकी आखिरत की निजात हो और किसी का भला हो जाए। और मेरी बच्ची के लिए भी आप तमाम मेरे देखने वालों ने बहुत दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इसकी ये सर्जरी के मराहिल जल्द से जल्द तय हो जाएं, और ये सेहतियाबी इसको मिले, क्योंकि इसमें भी अब वो डॉक्टर्स देखेंगे कि इनमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, हेमोग्लोबिन वगैरह, ब्लड वगैरह की कोई कमी तो नहीं है। ये भी एक लंबा प्रोसीजर है जो आपकी दुआओं से हो सकता है अल्लाह पाक इसके अंदर हमें हमारी बच्ची के लिए आसानियाँ फरमाए। तो ये था जी मसला हमारी छोटी बेटी के साथ। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और हमारी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम भी आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो अब आपसे चाहते हैं हम इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।